नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में देश की नीति और राजनीति से जुड़ी हर उस खबर के बारे में बताते और समझाते हैं जो देश की सियासी मिजाज को बदलकर रख देती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के भीतर और दिल्ली में आज मैं दिखाऊंगा आपको भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर एक नई यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है जिसका नाम है दिल्ली न्याय यात्रा। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली न्याय यात्रा का प्रारूप क्या होगा, इस यात्रा का मकसद क्या है और किस रूप में इस यात्रा को निकाला जाएगा। मैंने खुद राहुल गांधी की यात्रा जब कन्याकुमारी से शुरू हुई थी कश्मीर तक तो मैंने कवर किया था। जब राहुल गांधी ने अपनी दूसरी यात्रा मणिपुर से बंबई तक निकाली थी उस यात्रा को भी मैंने कवर किया था। लेकिन दिल्ली की यात्रा कितनी जुदा होगी इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के बेस कैंप में जहां पर यात्री ठहरेंगे। राहुल गांधी जब चलते थे उसमें भी यात्री होते थे और जब दिल्ली में यात्रा चलेगी तो यहाँ पे भी यात्री होंगे। कितने यात्री होंगे, किस तरीके से ठहरेंगे रात को यात्री। मेरे साथ देवेंद्र यादव भी रहेंगे जो यहाँ के मौजूदा वक्त में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दानिश अबरार भी हैं, सह प्रभारी हैं, जो हैं दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव हैं। तमाम बड़े नेता हैं, भूपेश यादव जी भी हैं। हम समझेंगे कि आखिर इस यात्रा का मकसद है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि कैंप बनाया गया है और इसी टेंट हाउस में यात्री जो होंगे, जो भारत जोड़ो नई यात्रा के तर्ज पर दिल्ली में जो यात्रा चलेगी वो यात्री रात यहीं गुजारेंगे। यानी यात्री जो है वो अपने घर नहीं जाएंगे। कांग्रेस के नेता सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पर जो है सियासी ज़मीन को मजबूत करते हुए नजर आएंगे क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। देवेंद्र यादव जी मेरे पास हैं, मौजूद हैं। देवेंद्र जी, पहला सवाल, मैं तो देख रहा हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, मकसद क्या है इस यात्रा का? भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर नहीं, उसी से इंस्पायर होकर ये यात्रा, जो यात्रा पहले कन्याकुमारी से कश्मीर गई थी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अब उसी यात्रा के एक्सटेंशन में हम इसको गली और कूचे तक लेके जा रहे हैं। 70 की 70 विधानसभा पूरे एक महीने में हम तय करेंगे, लोगों से मिलेंगे, दर्द जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, उन्हीं के बीच में रहकर पूरी कांग्रेस, दिल्ली की जो कांग्रेस है वो सड़कों पर रहेगी। ज़रूरत आज इस समय इसलिए भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि पिछले 11 सालों में जहां केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को धोखा देने का काम किया, वहीं केजरीवाल जी ने पिछले 11 साल में उसी प्रकार से लोगों को धोखा देने का काम किया है। बात होती थी कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, केजरीवाल जी कहते थे हम भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे, वो लोकपाल मजबूत लेकर आएंगे। आज लोकपाल की कोई बात करने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये यात्रा आम आदमी पार्टी के खिलाफ है या केंद्र सरकार के खिलाफ है? हमने कहा ये दोनों जो सरकारें हैं इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है, झूठे वादे देने का काम किया है। आज दिल्ली की जनता इन दोनों से परेशान हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता इन दोनों के झूठे वादों को पूरी तरीके से नकार चुकी है और कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि जो दिल्ली आज दर्द में है, परेशानी में है, दिक्कतों में है, तो हम उनके पास जाएं। कांग्रेस हमेशा से लोगों की आवाज़ बन के रही है, तो लोगों की आवाज़ बनकर रही है। आगे चलते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं बड़ा सा बैनर जिसमें राहुल गांधी की वो तस्वीर जिसमें उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, देवेंद्र यादव की तस्वीर जिसमें दिल्ली के देवेंद्र लिखा हुआ है, दूसरी तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ आएं बदलाव लाएं, दिल्ली न्याय यात्रा सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दिल्ली अब और नहीं सहेगी। देवेंद्र जी मेरे साथ चलिए, बताइए कि टेंट के भीतर क्या है और इंतजामात किस रूप में किस तरीके के किए गए हैं। देवेंद्र जी क्या क्या इंतजाम किया पहले ये? इंतजाम पहले तो ये सुबह या शाम को जब हमारे यात्री आएंगे, एक टेंट में, इस एक टेंट में लगभग 4 लोग रुकेंगे। तो उनके लिए सुबह और शाम के लिए ताकि ताज़ी हवा खा सके, एक दूसरे से चर्चा कर सके, बात कर सके, ये हमने यहाँ पर ये व्यवस्था की है। इसके अलावा मुख्यतः ये टेंट रहेगा जी, अच्छा, जिसमें जी अंदर आपको लेकर चलते हैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ आपको लेकर अंदर आएंगे। आइए सिद्धार्थ, पहले आप अंदर आ जाइए। जी देवेंद्र जी बताइए। ये उनकी बेडिंग रहेगी, बीच में एक सेंटर टेबल हमने व्यवस्था की है ताकि कोई, लालटेन भी आपने रखा है, लालटेन में आपको लाइट नजर आएगी, ये आपको फैन मिलेगा, एक पंखा बाहर, क्योंकि दिन की गर्मी के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो बाहर क्योंकि ये दोनों तरफ से थ्रू एंड थ्रू है, लिहाजा ये भी हमने एक व्यवस्था की है कि बाहर से हम वो कर सकेंगे। यहीं पे उनका रहने का कुछ लिखने का है, कुछ पढ़ने का है। कितने यात्री होंगे एक साथ?
लगभग 200 200 200 खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी? उनके लिए इनका अच्छा चलिए, आप ये क्या है? इनका वॉशरूम है। आप देखेंगे कि ये अटैच्ड ही 4 लोगों के लिए एक वॉशरूम तैयार किया गया है, जिसमें क्या क्या है वॉशरूम में? सभी चीज़ जो टॉयलेट की होती है, वॉश बेसिन है, नहाने के लिए है, फिर टॉयलेट वाली सीट है, वो सारी व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि जब पूरे दिन की थकान के बाद आए तो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी उसको भी फील करना चाहिए। देवेंद्र जी, सवाल अब यही है कि खासतौर पे आप 1 महीने तक यात्रा निकालेंगे, 4 चरणों में आपकी यात्रा होगी, 6 दिन चलेंगे, 1 दिन अवकाश आपका रहेगा, लेकिन मुकाबला आप कहाँ, क्या माना जाए कि ये यात्रा जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि 11 साल हो गए हैं दोनों सरकारों को, आज चाहे केंद्र की हो या दिल्ली की हो, लोग परेशान हैं। निश्चित ही थोड़े समय में चुनाव आएंगे, आज चुनाव नहीं है लेकिन बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। लोगों को आज एक कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद है वो कांग्रेस में नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने धोखा खाया है, उन्होंने परेशानियां झेली हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी, उसको शासन चलाना आता नहीं है, क्योंकि कोई भी बात होती है उसके लिए दूसरी सरकार को, पड़ोसी राज्य को वो जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो दिल्ली की जनता ने आपको 67 सीट दी, 62 सीटें दी, 2 बार पहले चुना, एक बार 28 सीटें आई थी, तीसरी बार 3 बार चुना, आपको एक भारी बहुमत दिया। ये बहाने सुनने के लिए तो दिया नहीं था। तो चलिए, तो ठीक है, लेकिन यात्रा शुरू कहाँ से करेंगे? यात्रा की शुरुआत कल 8 तारीख को 1 बजे राजघाट से हम शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पर हमारी सीनियर लीडरशिप भी आएगी, दिल्ली के सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। वीर भूमि, किसान भूमि, शक्ति स्थल वगैरह, और फिर राजघाट होते हुए उनको नमन करते हुए हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। कल की यात्रा लगभग 3 हमारे जो विधानसभा हैं कौन से उनसे गुजरेगी। शुरुआत मटिया महल से होगी, फिर बाहुल इलाका है। नहीं, ये मैंने कहा कि 70 की 70 विधानसभा जाएंगे। राजघाट के पास में जो क्षेत्र पड़ेगा हम वहीं जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए ये आपने एक कैंप ऑफिस एक मेन बनाया है, बेस कैंप है ये, तो सारे यात्री दिन भर चलेंगे फिर वापस यहीं आएंगे या और अलग अलग जगहों पे भी कैंप है? जी, दिन भर चलेंगे, रात को यहाँ पर आएंगे, सुबह फिर पुनः यहाँ से जाएंगे। बस उसकी हमने इंतज़ाम किए हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लगभग 5 बसें यहाँ पर हमारी स्टेशन जहाँ से यात्रा रुकेगी फिर वहीं से यात्रा शुरू होगी। तो इसी तरीके से हम ये कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे। इस दौरान छोटी मीटिंग्स करेंगे, जो समस्याएं हैं, मैं अभी क्योंकि जब यात्रा का रूट तय करने जा रहे थे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे आप? छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग होगी, जो वहाँ के क्या रोजगार है, क्या परेशानियां हैं, रोजगार को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। जी, अगर दिल्ली के सड़कों की बात करें तो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और सड़कों को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे, क्या सड़क भी एक बड़ा मुद्दा होगा आपकी इस यात्रा में? देखिए, निश्चित ही मैंने कहा आज दिल्ली छोटी और बड़ी सभी समस्याओं से जूझ रहा है। आज दिल्ली जहाँ थोड़ी सी बारिश आती है गड्ढे हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, नाले साफ़ नहीं होते। आज यमुना की हालत हमने देखी है। अभी चंद दिन पहले जब यमुना घाट पर गए तो आपने देखा किस तरीके से झाग हो या पूरी तरीके से आज एक नाले में तब्दील यमुना मैया हो गई है। तो ये दुख होता है। इसी प्रकार से चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों को पेंशन की बात है, वो नहीं मिल रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहे लोगों के। एक बहुत बड़ी बात कही कि 6 लाख अप्लाई किए गए थे राशन कार्ड, और जिसमें से कहा जा रहा है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कम लोगों का राशन कार्ड बना है। क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा? कुछ कम लोगों का नहीं, पिछले 2016 के बाद तो एक भी बना ही नहीं है ना। और नए बनने की छोड़िए, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया तो उसका नाम नहीं ऐड होता। किसी की शादी होती है, वो अपना नाम बच्चे बहू का चढ़वाना चाहे तो नाम नहीं चढ़ता। क्यों? क्या वजह क्या है? देखिए, क्या है कि ये जो सरकार है, इसको मैंने कहा शासन चलाना आता नहीं है। बंदिशें पहले भी थी, माननीय शीला जी के समय पे भी होती थी। हमने दिल्ली सरकार की तरफ से आगे बढ़ के जो गरीब परिवार थे उनका हाथ पकड़ने का काम किया। दिल्ली का चेहरा शीला दीक्षित रही हैं, उन्होंने सीरत और सूरत बदली, तो दिल्ली का खासतौर पर जब यात्रा निकालेंगे तो चेहरा शीला दीक्षित होंगी माना जाए। देखिए,
शीला जी का दिल्ली के यहाँ तक लाने में एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस दिल्ली को सजाने में, संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर मैं कहूँ अजय माकन जी, जिन्होंने अपने मंत्री काल में लाखों लाख जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए कानून बनाया। वो बिल लेके आए थे, मुझे याद है, मैंने उसको कवर भी किया था। देवेंद्र भाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब क्या ज्वाइन करेंगे आपकी यात्रा? देखिए, हमने सभी को इनवाइट किया है और सबने ये आश्वासन भी दिया है कि वो निश्चित ही इस यात्रा में सहभागिता निभाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय समय पर अलग अलग पॉइंट्स पर माननीय खड़गे जी हों या माननीय राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, अन्य जो हमारी लीडरशिप है उसमें चाहे अजय माकन जी हों, केसी वेणुगोपाल साहब हों, सभी लोग किसी न किसी पॉइंट पर निश्चित ही इस यात्रा को में शामिल होंगे। तो 1 महीने तक रात गुजारेंगे आप भी सड़कों पर ही? देखिए, जनता का दर्द जानना है, जनता के दर्द को फील करना है, तो उनके बीच में रहना पड़ेगा। ये केजरीवाल जी की तरह प्रायोजित यात्रा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया घटक दल के आपके सदस्य हैं वो? निश्चित ही, देखिए, एक बार गलती होती है, बार बार गलती जनता भी माफ़ नहीं शायद करेगी। आप प्रभारी हैं पंजाब के, वहाँ तो आपने समझौता होने नहीं दिया। वहाँ की लीडरशिप ये चाहती, अध्यक्ष भी हैं आप? नहीं, वहाँ की ये लीडरशिप चाहती थी और हमने महसूस किया कि अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। और देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, 13 में से 7 सीटें हम जीते हैं, मात्र 4 पर सिमट कर आम आदमी पार्टी रह गई। भूपेश यादव जी भी हैं, ये भी यात्री हैं क्या आपके? ये साथी हैं, भाई हैं और मीडिया का काफ़ी कुछ इस दौरान संभालने का काम करेंगे। दानिश भाई हैं हमारे। दानिश भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? आपको, आप तो सब प्रभारी हैं दिल्ली के, आप ये बताइए कि आप तो भाई एक तरीके से गार्जियन प्रभारी होता है, तो क्या रणनीति है, क्या किस तरीके से आप लोग सड़क पर उतरेंगे? रणनीति जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली में लेके आए हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली के इतिहास में इस तरह की यात्रा कभी भी प्रदेश स्तर पे आज तक इतिहास में नहीं हुई जो होने जा रही है। राहुल गांधी से कई मोर्चों पे हमने बातचीत की यात्रा को लेके। जब यात्रा चली थी तो हमने खुद यात्रा पूरी कवर की थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। उस यात्रा में राहुल गांधी कहते थे कि हम सड़कों पर उतर के लोगों का दर्द समझना चाहते हैं, मर्म को समझना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी, और वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल उनकी यात्रा नहीं है। तो क्या ये यात्रा पॉलिटिकल होगी, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है? चुनाव ज़रूर करीब है, लेकिन यात्रा कभी कोई पॉलिटिकल होती ही नहीं है। यात्रा एक धरातल का सफ़र होता है। पूरी दिल्ली की कांग्रेस पार्टी सड़कों पे रहेगी, दिल्ली की आम जनता के साथ उनके दर्दों में शरीक होते हुए सड़क पे रहेगी। आपसे एक सवाल बड़ा लाजमी है, वो पूछूंगा, क्योंकि आप इंचार्ज हैं, यहाँ के सह प्रभारी हैं। लगातार ये एकजुटता को लेकर सवाल उठता रहा है कि भाई दिल्ली में कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। अजय माकन भी हैं, जेपी अग्रवाल भी हैं, सुभाष चोपड़ा भी हैं, देवेंद्र यादव भी हैं, अनिल चौधरी भी हैं, लेकिन एकजुटता नहीं है। ये विरोधी आप पे सवाल उठाते हैं, क्या कहेंगे? विरोधी सवाल नहीं उठाते हैं, विरोधी झूठे आरोप लगाते हैं। और जहाँ तक आपने एकजुटता का सवाल उठाया है और नेताओं का सवाल उठाया है, कल जब यात्रा शुरू होगी कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो आपको वहाँ नहीं दिखेगा। ये एक प्रमाण होगा कि दिल्ली की कांग्रेस एकजुट है। अपने नेताओं को क्या मंत्र दिया है आपने दिल्ली में? सब सीनियर लीडर हैं दिल्ली के अंदर, हमारी कोई औकात नहीं होगी मंत्र दें। नहीं, देखिए, आप प्रभारी हैं, अगर सब प्रभारी का काम जो होता है ना, एकजुटता के साथ साथ जो है अनुशासन बनाए रखना होता है। हमने सबको निमंत्रण दिया है और आप देखिएगा हर कांग्रेस जन, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ऐसा संभव नहीं है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस न्याय यात्रा निकाले और उसके निमंत्रण को स्वीकार करके ना आए, ये संभव नहीं है। आपने सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आपने मैसेज दे दिया? नहीं, सबने निमंत्रण दिया है सबको और देना भी चाहिए। राहुल गांधी कब शामिल होंगे? राहुल जी अभी, क्योंकि आप जानते हैं देश में चुनाव चल रहे हैं दो राज्यों के अंदर, तो जब भी उन्हें समय होगा वो इस यात्रा में ज़रूर शामिल होंगे। आप भी रात गुजारेंगे टेंट में? बिल्कुल, हम गुजारेंगे, अध्यक्ष जी गुजारेंगे, सब कांग्रेस से गुजारेंगे, आप भी गुजारें एक रात हमारे साथ। बिल्कुल, हम तो कवर करेंगे आपकी पूरी यात्रा को। और देखिए, सुशांत मिश्रा जी हैं, सुशांत जी क्या कहेंगे, आप भी रात गुजारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के न्याय के लिए लड़ना है तो मिलकर लड़ेंगे। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? गांधी जी के सिपाही हैं, जिस राहुल गांधी ने पूरे देश नाप दिया भारत जोड़ो यात्रा से लेके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो हमें तो ये दिल्ली के न्याय के लिए लड़ना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ आपके संबंध इंडिया गठबंधन के हैं, फिर आप दिल्ली में विरोध कर रहे हैं एक दूसरे से। बात यहाँ न्याय और अन्याय की है, तो दिल्ली में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी है। तो दिल्ली में जो भी अन्याय होता दिखेगा, चाहे पार्टी कोई भी रूल कर रही हो, राहुल गांधी का सिपाही उसकी आवाज़ उठाएगा।
आवाज उठाएगा। आवाज़ उठाएगा। तो राहुल गांधी कब शामिल होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की टीम में हम आपको अक्सर देखते हैं। राहुल जी का ही इसमें मार्गदर्शन है और राहुल जी प्रशांत भाई, मैं रोकना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा में मैंने आपको देखा है, पूरी यात्रा आपने भी एक तरीके से मतलब आपने उस यात्रा में शामिल रहे, आप लॉजिस्टिक में पूरा आप देख रहे थे उसका, उसमें काम करते हुए नजर आए। तो ये यात्रा उस यात्रा से कितनी अलग है? देखिए, यात्रा सारी यात्रा एक है, क्योंकि हर यात्रा अगर अन्याय के खिलाफ है, न्याय की मांग को लेके है, तो यात्राएं एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी हम लोग देश के लिए न्याय मांग रहे थे, यहाँ पर हम दिल्ली के लिए न्याय मांग रहे हैं। फ़र्क इतना ही है, यात्रा ही यात्रा है। यात्रा तो यात्रा है। भूपेश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। और राहुल जी के सिपाही हैं सारे, तो राहुल जी ने लड़ना सिखाया है, उसी मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। भूपेश जी, आप भी बताइए, आप भी यात्री हैं? नहीं, मैं यात्री नहीं हूँ, मैं मीडिया देख रहा हूँ। तो मीडिया के लिए यात्री क्या रणनीति है आपकी? नहीं, जो भी होगी, जो भी समस्या रोज की गतिविधियाँ आएंगी, हम मीडिया को अवगत कराएंगे। और हम चाहते हैं जो अन्याय दिल्ली की जनता के साथ पिछले 14-15 सालों से हो रहा है, मीडिया आगे बढ़कर उसको दिखाए और हमारा सहयोग करे। दिल्ली को फिर से शीला जी की दिल्ली, एक नई दिल्ली बनाने का, उसमें उनका भी योगदान जरूरी है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अपना योगदान दें और हमारा सहयोग करें। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जो काम दिल्ली में किया अब तक किसी ने नहीं किया है, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, फ्री पानी देने की बात हो, तो आप लोग फिर कहाँ हैं? मोहित भाई, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप भी दिल्ली में इतने सालों से कवर कर रहे हैं, आपने दिल्ली को मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं तो 15-20 साल से आप कवर कर रहे हैं, आप बता दीजिए सच क्या है, झूठ क्या है? आप जहाँ कैमरा लगाएंगे, जहाँ दिखाएंगे, आपको सड़कों की हालत, पानी की क्वालिटी, बिजली की स्थिति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति हो गई है, प्रदूषण में दिल्ली कहाँ पे है, सब आपको दिखाई देगा, नंगी आंखों से दिखाई देगा। झूठ पे पर्दा कितने दिन तक डाल सकते हैं? ड्रामेबाजी से काम नहीं होते। ड्रामेबाजी से एक बार काट के आंधी चल सकती है, 2 बार चल सकती है, अंततः उसका परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा और जनता उनको इस बात का दंड देगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि मुकाबला कहाँ है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए, इसमें कोई ऐसा मुकाबले वाली बात नहीं है, लड़ाई न्याय के लिए है। अब इतनी दिल्ली की जनता सह रही है, इसलिए इसकी टैगलाइन भी है कि दिल्ली अब और नहीं सहेगी। तो इसमें ये दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई है, जो अनजस्टिस हो रहा है उसके लिए जस्टिस की डिमांड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से आपको यही बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद दिल्ली न्याय यात्रा किस रूप में, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की चलने वाली है, क्योंकि चुनाव से पहले एक बड़ी यात्रा दिल्ली में होगी। 1 महीने तक लगातार ये यात्रा चलेगी, 6 दिन की यात्रा चलेगी। और उसके बाद जो जितने भी यात्री होंगे, जितने भी नेता होंगे, वो अपने घरों को नहीं जाएंगे, बल्कि रात सड़कों पे गुजारेंगे, क्योंकि दिल्ली में ज़रूरत है कांग्रेस को अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।